हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुंदर सी मोरपंखी पोशाक अपने ठाकुर जी के लिए बनाना सीखते हैं, जो कि बहुत बहुत सुंदर लगती है। कुछ इस तरीके की आप अपने ठाकुर जी के लिए घर पर पोशाक बहुत आसानी से बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि की वाइब्स और मेरे प्यारे से मदन गोपाल के परिवार में आपका ढेर सारा स्वागत है। आप ये वीडियो एंडिंग तक जरूर देखना। आप अपने ठाकुर जी के लिए मोरपंखी पोशाक आसानी से घर पर बना सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इजी होती है। तो सबसे पहले मैंने मोटी वाली वक्रम यूज की थी और आप अपने ठाकुर जी की कोई भी पुरानी पोशाक ले लीजिए, तो उसमें ये गोल कलर का मतलब गोल ये काट लीजिएगा मोटी वाली वक्रम। फिर उसके ऊपर ब्लू कलर का कपड़ा अटैच कर दीजिएगा। मैं वेलवेट का कपड़ा यूज कर रही हूँ क्योंकि अब सर्दी भी आने वाली है और मेरे बाबू को सर्दी भी नहीं लगेगी। तो फिर उसके बाद आप जो आपने मोटा वाला बकरम काटा है उसके ऊपर उस ब्लू वाले कपड़े को अटैच कर दीजिए सुई मतलब मशीन से, जिससे पूरा मजबूत हो जाएगा। कुछ इस तरीके का बन के तैयार हो जाएगा। फिर आपको उनकी कमर के लिए काटना है। मेरे मदन गोपाल 12 नंबर की है, तो मैं 2 इंच का लेती हूँ और आप अपने ठाकुर जी के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके का आपको कमर में बीच में छेद करना है। फिर उसको हाफ फोल्ड कर देना है। उसके बाद आपको पीछे से एक कट लगाना है जो खुला हुआ होगा, जो उनको पहनाने में आप बहुत सरल तरीके से हम उनको पहना पाएंगे। फिर उसके बाद मैं गोल्डन कलर की ये जो पट्टी होती है इसको यूज कर रही थी कमर में अटैच करने के लिए और जो पीछे खुला हुआ था वहां पे लगाने के लिए। कुछ इस तरीके का अब मुझे पूरी पोशाक में बस मोरपंख लगानी है, क्योंकि ये मोरपंखी पोशाक बन रही है। बहुत ज्यादा इजी होता है मोरपंखी पोशाक बनाना। तो मैंने पहले से ही उनके चंदे चंदे काट के रख लिए थे मोरपंख के। अब मैं इसको चिपका रही हूँ और चिपकाने के लिए मैं फेवी बॉन्ड का यूज करती हूँ, जो कि बहुत अच्छी होती है और बहुत आसानी से चिपक जाती है मजबूती से। तो मैं कुछ इस तरीके का मतलब मेरी मॉम बना रही हैं, तो मेरी मम्मी ने कुछ इस तरीके का पूरे राउंड में लगा दिया था मेरे मदन गोपाल की पोशाक में। बहुत बहुत ज्यादा इजी होता है। तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए घर पर आसानी से बना सकते हैं। वैसे ये मेरी मदन गोपाल के लिए शरद पूर्णिमा के लिए पोशाक है, वो शरद पूर्णिमा में इसको धारण करने वाले हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। ये पहली बार मेरी मम्मी ने मेरे मदन गोपाल के लिए मोरपंखी पोशाक बनाई है, जो कि बहुत बहुत ही सुंदर बनी थी। तो कुछ इस तरीके का आपको चारों तरफ लगा देना है, डिस्टेंस से लगाना है, मतलब 1 बाय 1 रखते जाना है। बहुत ज्यादा इजी होता है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत सरल है। और ये जितनी भी मोरपंख देख रहे हैं ये सारी ओरिजिनल मोरपंख हैं, जो कि गांव से मेरी मम्मी लेके आई थी। तो सारी मोर की ही हैं, तो सारी ओरिजिनल पंख हैं ये मोर के, जो कि बहुत सुंदर है। तो कुछ इस तरीके का पूरे राउंड कवर कर लेगा। तो कुछ इस तरीके की लगेगी वो पोशाक। अब आपको सिर्फ डेकोरेशन करनी है उसमें। मोर पंख में जो मोर के पंख है वो तो पहले नेचुरली ही बहुत सुंदर होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें नंग लगाएंगे तो और शाइनिंग करने लगेंगे और भी सुंदर लगने लगेंगे। तो कुछ इस तरीके की मेरे बाबू की पोशाक बन के रेडी हुई थी मोर पंख वाली। तो पूरे में राउंड राउंड में मैंने मम्मी ने पूरे में मोर का पंख लगा दिया था, बिल्कुल फैला हुआ पंख लग रहा था। कितनी सुंदर पोशाक लग रही है ना। तो अब हम लोगों ने इसको डेकोरेशन के लिए व्हाइट कलर के फ्लावर यूज किए हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा में व्हाइट कलर ही यूज होता है। तो मेरी मम्मी ने उसको व्हाइट कलर से डेकोरेशन किया है, जो कि बहुत सुंदर है। और मेरी मम्मी ने सबसे पहले उसमें फूल लगा दिए थे चारों तरफ व्हाइट कलर के। ये जो आप फूल देख रहे हैं ये मैंने मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, जो कि बहुत सुंदर थे क्वालिटी वाइज और बहुत कम प्राइस में मिल गए थे मुझे। अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक दे दूंगी। तो मेरी मदन गोपाल बगल में बैठ के अपनी पोशाक बनवाते हैं हमेशा। तो कुछ इस तरीके का बनके रेडी हो गया था और मेरी मम्मी ने उनको पहना भी दिया था कि किस तरीके की फिटिंग आ रही है। तो कमर में और उनको पूरी फिट अच्छी तरीके से आ रही है। अब उनकी सिर्फ चोली बननी है ऊपर की, और मोर का जो पंख है उसमें डेकोरेशन होनी है, जो कि बहुत सुंदर मम्मी ने डेकोरेशन की थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, तो फिर मैंने भी अपनी मम्मी की हेल्प की अपने बाबू की पोशाक बनाने में। आप अपने अकॉर्डिंग घर पर डेकोरेशन कर सकते हैं, आपको जिस टाइप की चाहिए। मुझे तो व्हाइट कलर की डेकोरेशन चाहिए थी, क्योंकि व्हाइट कलर ही शरद पूर्णिमा में शुभ होता है। तो मुझे सब कुछ उसमें व्हाइट डेकोरेशन चाहिए था। तो उनका जो नीचे का वो था लहंगा, वो तो बनके तैयार हो गया था। अब मुझे ऊपर की चोली बनानी थी। तो मैं चोली बनाने के लिए क्या करती हूँ, मैं
सेंटीमीटर की लेंथ की वो ले लेती हूँ पट्टी, और चौड़ाई के लिए मैं 5 सेंटीमीटर यूज करती हूँ, और मैं 2 पट्टी बना लेती हूँ और आपस में मैं इनको सिल दूंगी। तो सबसे पहले मैं उसे चारों तरफ से सिल रही थी क्योंकि धागा ना निकले, इसीलिए मैं पहले चारों तरफ से सिल लेती हूँ। और वन साइड में ये गोल्डन कलर का पट्टा लगा देती हूँ, जिससे लुक बहुत सुंदर आता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो कुछ इस तरीके की 2 पट्टी बन के रेडी हो गई थी। अब आपको क्या करना है, इसको उल्टा करना है पट्टी को, और आपको हाफ फोल्ड कर देना है। तो उसके ऊपर आपको 1 बाय 1 रख देना है। फिर उसके बाद आपको शोल्डर का कट देने के लिए, मैं अपने बाबू का मुझे साइज पता है कि उनको कितने साइज का आता है, आप अपने ठाकुर जी का मेजर कर लीजिएगा। फिर उसी हिसाब से इसमें चौक से निशान लगा दीजिएगा, फिर उसको स्टिच कर दिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। तो बहुत ज्यादा इजी होता है घर पर चोली बनाना, ठाकुर जी के लिए पोशाक बनाना। तो कुछ इस तरीके की मैंने स्टिच कर दी थी। मैंने डबल साइड मतलब 2 बार उसमें डाली थी, जिससे बिल्कुल भी निकले ना, लूज ना हो और बहुत अच्छी तरीके से सिल्की तैयार हो जाए। तो इस तरीके की मैंने दूसरे वाली में भी डाल ली थी। फिर उसको मैंने सीधा कर लिया था। तो कुछ इस तरीके का लुक आ जाएगा आपको। ये 1/2 शोल्डर का है, ये दूसरे शोल्डर का। फिर उसको मैं अटैच कर देती हूँ, और एक साइड में अटैच करती हूँ, दूसरे साइड में खुले रखती हूँ, जिससे पहनाने में उनको बहुत आसानी होती है। तो मैंने एक साइड से उसको इस तरीके का अटैच कर दिया था। और मुझे चोली बिल्कुल प्लेन चाहिए थी, क्योंकि जो मेरे बाबू का लहंगा था वो बहुत हैवी लहंगा हो गया था, मतलब उसमें बहुत ज्यादा वर्क हो गया था। तो मुझे चोली बिल्कुल प्लेन चाहिए थी। तो चोली बन के रेडी हो गई थी। अब मेरे मदन गोपाल को सिर्फ पहनना बाकी था। तो सबसे पहले मैंने उनको चोली धारण कराई। तो कुछ इस तरीके की मेरे बाबू को चोली की फिटिंग थी, जो कि बहुत बहुत सुंदर थी। फिर उसके बाद अब आता है मैन पोशाक, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आया मोरपंख का घेरा। तो कुछ इस तरीके का बन के रेडी हुआ था मोरपंख का घेरा, और डेकोरेशन भी कुछ इस तरीके की हुई थी। फिर मैंने अपने मदन गोपाल को वो धारण कराई। तो इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे मुझे, इतने ज्यादा सुंदर, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। आप भी अपने ठाकुर जी के लिए आसानी से बना सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसका मुकुट भी बना के तैयार कर लिया था। इसकी जो पटका उन्होंने धारण किया है, ये भी बना के तैयार कर लिया था। तो मैं मुकुट की और पटके की बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी। तो सबसे पहले आप पोशाक बना लीजिए, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरी मदन गोपाल की मोरपंख की पोशाक कैसी लगी, जो कि बहुत ज्यादा इजी होती है घर पर बनाना। आप भी अपने ठाकुर जी के लिए बनाइए। बोलिए राधे राधे।